हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और आपके इस योगदान से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मेड यानी ग्रह लक्ष्मी की कहानी जो होती है। सुचिता और सुप्रिय पिछले 4 साल से एक अरब देश में है। उनका एक बेटा है संभव। संभव का जन्म होते ही सुचिता ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। जब संभव स्कूल जाने लगा तब सुचिता ने फिर से नौकरी पर जाने का मन बनाया। अब उन्हें ज़रूरत पेश आई एक मेड की जो 10 बजे से 5 बजे तक उनके घर में रह सके, स्कूल से लौटने पर संभव की देख रेख कर सके और दोपहर का खाना भी बना सके। इसके लिए शुरू हुआ हिंदुस्तानी मेड खोजो अभियान। अरब देशों में अधिकांश कामकाजी महिलाएं दक्षिण भारतीय हैं, जिनके साथ भाषा और खान पान की उलझनें पेश आती हैं, विशेषकर उत्तर भारतीयों को। वे उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं जो हिंदी या अंग्रेजी बोल और समझ लेती हो। उन्हें भी काम पर रखने से पहले यह पड़ताल की जाती है कि उनके पास टूरिस्ट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा में से कौन सा वीज़ा है। वीज़ा की मियाद क्या है। मरियम इसी सिलसिले में सुचिता से मिलने आई थी। सावली सलोनी मरियम ने आते ही अपने वाक्चातुर्य से सबका मन मोह लिया। उसकी उम्र चौड़, स्फूर्ति और चपलता मेड खोज अभियान को विराम देने का संकेत देने लगी। सुचिता और सुप्रिया ही नहीं, संभव ने भी घोषणा कर दी कि मरियम ही इस घर की पहली मेड होने जा रही है। सुचिता के चाहने पर मरियम ने अपना परिचय पत्र दिखाया। पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में उसने बताया कि वह किसी के पास गिरवी रखा है। यह सुनते ही सुप्रिया ने पूछा, तो क्या तुम किसी स्पॉन्सर के जरिए यहाँ आई हो, उसकी नौकरानी हो? फिर हम तुम्हें काम पर कैसे रख सकते हैं? मरियम बोली, आप तो जानते ही हैं, हम जैसे लोगों को यहाँ आने का अवसर देने वालों को स्पॉन्सर कहा जाता है। यहाँ कोई भी विदेशी अपनी मर्जी से काम करने नहीं आ सकता। पहले से पक्के तौर पर काम कर रहे लोग अपने निजी कामों के लिए किसी एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर सकते हैं और स्थानीय लोग एक से अधिक लोगों को। कई स्पॉन्सर काम के नाम पर लोगों को बुलवा तो लेते हैं पर उनसे कोई काम नहीं लेते। वे वर्क वीज़ा लगवाने के एवज में मोटी रकम मांगते हैं। वह रकम जाहिर है कोई भी कामकाजी पुरुष या महिला काम करने के बाद कमाकर ही लौटा सकती है। इस सूरत में वे हमारा पासपोर्ट और वीज़ा अपने पास धरोहर के रूप में रख लेते हैं। बिना पासपोर्ट और वीज़ा के यहाँ से लौटा नहीं जा सकता, इसीलिए हमें उनकी मुँह मांगी रकम चुकाकर अपना पासपोर्ट और वीज़ा छुड़ाना होता है। यहाँ वर्क वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा पर आए हुए लोगों का एक आईडी कार्ड और बीमा कार्ड भी बनता है। वही हमारी पहचान का आधार और प्रमाणिक दस्तावेज होता है। कभी भी कहीं भी अपनी पहचान बताने के लिए वही दिखाना होता है। इसलिए यहाँ रहने के दौरान पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। वे हमारे पास रहे या किसी और के पास, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सुचिता और सुप्रिया के लिए ये सूचनाएं नई नई थी। इस तरह की बातें और ऐसे लोगों की मजबूरियों के कई किस्से इस देश में रहते हुए वे कई बार सुन चुके थे। अलबत्ता किसी भुक्तभोगी के मुख से अवश्य पहली बार सुन रहे थे। सुचिता को कुछ ख्याल आया। उसने मरियम से अपना परिचय पत्र फिर से दिखाने को कहा। मरियम ने एक बार फिर अपना परिचय पत्र सुमिता के सामने रखा। सुचिता ने उसे ध्यान से देखा। जब यह सुनिश्चित हो गया कि मन में उठा संदेह सही है, तब उसने उजागर रूप से मरियम से कहा, यह तो किसी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लगती है। क्या ऐसा ही है या यह ओरिजिनल ही है? मरियम के चेहरे पर एक क्षण को हवाइयाँ सी उड़ी। अगले ही पल वह सुचिता के कदमों में आ लिपटी। फिर रोते हुए बताती है, हाँ मैडम, यह ओरिजिनल नहीं है, फोटोकॉपी है। दरअसल एक बार जब मैं अपने स्पॉन्सर को लगातार 3 महीने तक किस्त नहीं दे पाई, तब उसने धमकी दी कि वह पुलिस को यह सूचना देने जा रहा है कि वह मेरी स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच रहा है। अब मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं रही। यदि वह ऐसा करता है तो मुझे तुरंत यह देश छोड़कर जाना पड़ता। अव्वल तो मैं जाना नहीं चाहती थी, यदि मजबूरी में जाना भी चाहती तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास ना तो अपना पासपोर्ट था ना वीज़ा। और वह तो यह बात कबूल करता नहीं कि वे दोनों उसके पास है। उस सूरत में मुझे जेल की हवा खानी पड़ती। मैं उसके सामने बहुत रोई गिड़गिड़ाई, उसे अपनी मजबूरी बताई कि मेरे पास एक भी रुपये नहीं है। मैं जिसके घर काम करती हूँ वह मुझसे काम तो जम कर लेती है, पर
खाना तो दूर की बात, नाश्ता भी ढंग से नहीं देती। मजबूरी में मुझे बाजार से खाना खरीद कर पेट भरना पड़ता है। सो सारी कमाई उसी में स्वाहा हो जाती है। तब उसने मुझ पर दया करते हुए मुझे सलाह दी थी कि अपना ओरिजिनल आईडी भी मेरे पास गिरवी रखो, मरता क्या ना करता। मैंने वही किया। सो तब से मेरा ओरिजिनल आईडी भी उसी के पास है। उसी ने मुझे यह फ़ोटोकॉपी तैयार करके दी थी। अव्वल तो घरेलू नौकरानी से कोई पूछता नहीं, फिर मैं तो दिन दिन भर किसी एक घर में बंद रहती हूँ, इसलिए मुझे यह कहीं दिखाना नहीं पड़ता। कहीं भी आने जाने के लिए बस का पास है। सो एक तरह से वही आईडी का काम कर रहे हैं। मरियम की आप बीती ने दोनों को द्रवित कर दिया। हम वतनों की दुर्दशा पर दोनों का रोना आ गया। दोनों मन ही मन खूब रोए भी। मरियम के बहाने ऐसे लोगों की हर संभव मदद करने का इरादा भी बनाया, पर चाहकर भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि मरियम को मेड के रूप में काम पर रखा जाए। सुप्रिया ने मरियम को समझाया, हमें तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति है। तुम हमारे बच्चे के लिए एक अच्छी मेड हो सकती हो, यह हम इस पहली मुलाकात में ही जान चुके हैं। फिर भी हम तुम्हें काम पर रखने का जोखिम नहीं ले सकते। उसके कई कारण हैं। एक तो यह है कि तुम्हारे पास एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे ही हम स्थानीय पुलिस को तुम्हें काम पर रखने की सूचना देंगे, वह तुम्हें नकली कागजात पेश करने के अपराध में गिरफ्तार कर लेगी। हम तुम्हें गुपचुप रूप से भी रख ले तो तुम्हारा अपने स्पॉन्सर से मिलना जुलना बंद हो जाएगा। जब तुम उससे नहीं मिलोगी तब वह तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगा। हमारे पास इतनी रकम तो नहीं है कि हम एक मुश्त उतनी रकम देकर उससे तुम्हें मुक्त करवा सके। उस सूरत में तुम उसी दिन यहाँ से चलती बनोगी। तब हमारे बच्चे का क्या होगा? हम दोनों में से किसी एक को नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ेगी और पुलिस के झंझट में पड़ना पड़ेगा। सो अलग। वैसे हम तुम्हारा कहा हुआ सब कुछ सच क्यों मान ले? तुमने आते ही हमें अपनी सच्चाई तो बताई नहीं थी। तुम तो हमें अंधेरे में रखने का इरादा रखती थी। मरियम ने अब सुचेता की ओर आस भरी निगाह से निहारा, अपने शरीर पर क्रॉस का निशान बनाते हुए बोली, मैडम गॉड प्रॉमिस, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। हार्ड वर्कर हूँ, ऑनेस्ट हूँ, नीडी हूँ। सुचेता ने उसकी भावना को समझते हुए पीठ थपथपा कर उसे हिम्मत बधाई। देखो मरियम, हमें तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति है। हम यह नहीं कह रहे कि तुमने जो कुछ हमें बताया वह झूठी है, पर हम अपनी सहूलियत के लिए मेड खोज रहे हैं, एक और उलझन खड़ी करने के लिए नहीं। हम भी इस देश के कायदे कानून से बंधे हैं। मेरी सलाह है कि तुम कोई काम खोजने की जगह किसी तरह स्वदेश लौटो। हाँ, मैं एक गारंटी दे सकती हूँ, यदि तुम हिंदुस्तान लौटने के बाद भी यही आना चाहोगी तो हम तुम्हें अपनी स्पॉन्सरशिप पर बुलाने को तैयार हैं। हमें एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करने का हक भी है। तुम्हारे वीज़ा की फ़ीस का और आने का खर्च हम उठाएंगे, अपने घर में रखेंगे, सरकारी दर पर वेतन और सुविधाएं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हमारे बच्चे के लिए अच्छी मेड साबित हो जाओगी और हमें छोड़कर कहीं और जाना पसंद नहीं करोगे। मरियम विदा लेने को उठी, फिर जाते जुते रुक कर बोली, मैडम आप जो कह रही है वैसा ही है, पर वैसा हो नहीं सकता। हमारे घर वालों के पास इतनी रकम हुई होती तो हम यहाँ आते ही नहीं। घर के लोग हमसे सहायता तो पाना चाहते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर हमारी सहायता नहीं करना चाहते। वे तो यह मानकर चलते हैं कि यह हमारे ठाठ ही ठाठ हैं। वे सपने भी यह नहीं मानना चाहते कि हम अपना पेट काट कर उन्हें रकम भेजते हैं। हमारे जानने वाले हमारे साथ सहानुभूति तो नहीं रखते, ईर्ष्या भले ही रखते हैं। इसके लिए भी दोषी हम ही हैं। हम वहाँ पहुंचकर उनके सामने झांझ कर रईसों जैसा व्यवहार तो करके दिखाते हैं। आप दोनों ने मेरी बात सुनी और बिना लागल पेट के अपने मन की बात कही, उसके लिए आपका शुक्रिया। आप मुझे बैरंग लौटा रही हैं। फिर भी यदि ऐसी हालत बने कि मैं सही सलामत हिंदुस्तान लौट सकी तो मैं यकीनन अगली बार आपके पास ही लौटना चाहूँगी। मेरा पासपोर्ट और वीज़ा भी एक ऐसे ही व्यक्ति के पास गिरवी रखा है जिसने मुझे स्पॉन्सर किया था। मुझे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसे देना होता है ताकि मैं अगले 2 साल में उतनी रकम चुका सकूं और अपना पासपोर्ट और वीज़ा वापस लेकर हिंदुस्तान लौट सकूं। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।